आज हम वर्तनी शब्द को पढ़ेंगे। वर्तनी यहाँ से भी एक प्रश्न सीधे पूछ लिया जाता है। जैसे कि ऑप्शन में आप सभी को 4 वर्ड दिए होंगे, 4 शब्द दिए होंगे, आपको उसमें से गलत या सही शब्द को पहचानना होता हुआ। ठीक है, तो आज वर्तनी के कुछ नियम है तथा कुछ इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण ऐसे शब्द आज आपको रिवाइज कराएंगे ताकि आपसे वर्तनी से संबंधित गलतियाँ कभी ना हो। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं। कुछ है जैसे ये डा और डा, ये जो दुर्गुण व्यंजन होते हैं, उच्छिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन या ताड़त जात इनको कहते हैं। ठीक है, उच्छित से कभी शब्द की शुरुआत नहीं होती। मतलब ये डा और ये डा, इन दो अगर यहाँ से कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। जैसे आपके सामने ये डलिया लिखा हुआ है, कि ये डलिया लिखा हुआ है, तो ये वाली डलिया जो है सही है और ये वाली डलिया जो है गलत हो जाएगा। ये देखो ढक्कन लिखा हुआ है, ये ढक्कन लिखा हुआ है और ये ढक्कन लिखा हुआ है, इसमें क्या अंतर है? यहाँ देखो ये वाला, ये दुर्गुण वाला डा है ना, ढक्कन, ये दुर्गुण वाला ढा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। आई रिपीट कर देता हूँ, फिर से मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ। जैसे डलिया, एक प्रकार से डलिया ये लिखा हुआ है और एक प्रकार से डलिया जो है ये लिखा हुआ है। तो ये हमने क्या बताया था, ये वाला जो डा है ये दुर्गुण व्यंजन होता है और इस प्रकार वर्ड से जो है शब्द का निर्माण स्टार्टिंग नहीं होती है। तो इस प्रकार से ये वाली डलिया सही हो जाएगा और ये वाला डलिया गलत हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ और चीज़ों का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे साधारण डा और ढा के प्रयोग की स्थिति, जैसे अंग्रेजी शब्द रोड, बोर्ड, कार्ड, ये सब साधारण डा और ढा हैं। ठीक है, इसके साथ में द्वित्व व्यंजन उड्डयन, टड्डी, ये डा है, ये आधा डा है, ये डा है, आधा डा है। ठीक है, साधारण डा ढा हलंत के साथ आते हैं। इसी के साथ बात करते हैं उपसर्ग, जैसे निडर उपसर्ग आ जाते हैं, उपसर्ग आ जाए तो साधारण डा ढा लगता है। ठीक है, और अनुस्वार मतलब दंड, दंड, आडंबर। ठीक है, इसमें भी डा ढा तुरंत पहले या तुरंत बाद में शुद्ध आए तो साधारण डा और ढा लिखे जाएंगे। इसी के साथ कुछ और बात कर लेते हैं, जैसे शब्द के शुरुआत में साधारण वाले ही डा और ढा आते हैं। यह हमेशा आपको याद रखना, साधारण वाले ही आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे हमें आप सभी को पता है कि टोटल व्यंजन कितने होते हैं। टोटल व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजनों को आधा करने का नियम, व्यंजनों का आधा करने का नियम पहले बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें जैसे 22, ये जहाँ पर भी लास्ट में ये पाई डंडी लगी, जैसे गा में देखो पाई डंडी लगी होती है ना, और घा में पाई डंडी लगी होती, पा में पाई डंडी लगी होती, चा में पाई डंडी लगी होती। जहाँ पर भी आपको ये वाली पाई डंडी दिखेगी, ये वाली पाई डंडी दिखेगी, ये वाली पाई डंडी दिखेगी, ये वाला पाई डंडी दिखेगा, ये पाई डंडी दिखेगा, तो यहाँ पर इनको लिखते वक्त जो है ये वाला जो पाई डंडी है, ये वाला पाई डंडी है, ये वाला पाई डंडी है, ये वाला, इन पाई डंडी को हटा दिया जाता है। किस तरीके से हटाया जाता है? ऐसे। अब ये आधा हो गया। आप ऐसे वर्ड कितने हैं टोटल? ऐसे जो हैं आपको 22 वर्ड मिल जाएंगे जिनके ये पाई डंडी लगी होगी और ये पाई डंडी को हटाने पर वो आधा लिख जाता है। ठीक है, आई होप चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर बात कर लेते हैं थोड़ा, देखो ये बेसिक नियम है जो आपको जानना ज़रूरी है। ठीक है, और बात करते हैं आधा, मतलब आपके सामने मात्र 2 ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है, 2 ऐसे शब्द आएंगे जैसे का, ये पाई डंडी को पार कर देती है। दो का जो है पाई डंडी को पार कर दी, फा जो है पाई डंडी को पार कर दी। इस अवस्था में आपको क्या करना है? अगर आधा लिखना हो तो इतना आपको हटाना होता है। ठीक है, ये पाई डंडी में जो भी पाई डंडी को पार कर देगा तो उसमें इतना हटाना होता है। इस प्रकार के शब्द टोटल कितने हैं? तो इस प्रकार के टोटल 2 शब्द हैं। ठीक है, इसी के साथ बात कर लेते हैं हाँ हलंत वाले शब्द। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके नीचे हलंत लिखता है। तो टोटल कितने ऐसे वर्ड हैं? तो टोटल 9 ऐसे वर्ड हैं जिसके नीचे हलंत का चिन्ह इस तरीके से होता है। जैसे ये मतलब इस प्रकार के शब्द अगर आपको सामने दिखते हैं तो इनको आधा हलंत, इनको लिखने मतलब इनको आधा लिखना हो तो इनके नीचे इनको हटा के मतलब इनको आधा लिखना होता है तो हा लगा दे। छा लिखा हुआ है, नीचे हा लगा देंगे। अगर हा ही लिखा हुआ है तो नीचे हलंत लगा देंगे तो ये आधा हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 9 वर्ड होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कृष्ण। अब मैं शब्द बताऊंगा और उसकी वर्तनी बताएंगे। जो बेसिक नियम थे मैंने आप सभी को बता दिए। ठीक है, वर्ड का 3 प्रकार से वर्ड आधे किए जाते हैं। एक ये पाई डंडी होती है, एक पाई डंडी को पार कर दे, जिसमें पाई डंडी होगी उसमें पाई डंडी हटा दिया जाएगा। जिसमें पाई डंडी को पार कर देगा उसमें आधा कर दिया जाता है, और जिसमें पाई डंडी नहीं होता है, जैसे 9 ऐसे शब्द होते हैं जिसमें पाई डंडी होता ही नहीं है, तो उनको आधा करने के लिए हलंत लगा दिया जाता है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं कृष्ण। कृष्ण कृष्ण, तो यहाँ पर कृष्ण, ये वाला कृष्ण सही है, ये वाला कृष्ण जो है ये सही है, लेकिन ये वाला कृष्ण जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला सही है और ये वाला गलत हो जाएगा। श्रवण, यहाँ पर ये सही है। आक्रमण ऐसे लिखा जाता है, ऋण और उष्म। इस प्रकार से मैं वर्ड अब आपको बोलता रहूँगा और आपको शब्द को सुनना है, और मैं मेरे साथ यही कहूँगा कि आप स्पीड को थोड़ा सा स्लो कर लें, और जो इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ इसी प्रकार से आपको भी आप भी शब्दों को देखें और बोलते हुए चलें, क्योंकि हमेशा मात्राओं की ही गलतियाँ होती हैं। अगर आप बेहतरीन तरीके से आप वो उस शब्द को देखते हुए बोलेंगे तो वो जो मात्राएं हैं वो आपके दिमाग में बन जाएंगी। जैसे अनेक, अनेक जैसे अनेक अनेक ही लिखा जाता है और अनेक को अनेकों नहीं लिखा जाता है ना। तो अनेकों जहाँ भी लिखा होगा गलत हो जाएगा, अनेक जहाँ लिखा होगा सही हो जाएगा। घनिष्ठ, घनिष्ठ होता है इसमें ये वाला, इसमें ये वाला ठा होता है, ये वाला टा नहीं होता, घनिष्ठ नहीं होता है, घनिष्ठ होता है, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। एक, एक होता है, एक में ये वाला एक होता है, ये वाला एक नहीं होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब आगे बढ़ते हैं। निरअपराध, निरअपराध चमत्कारित, चमत्कारित, भौगोलिक, संविधानिक, संविधानिक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक, साहित्यिक, भास्कर। बहुत लोग भास्कर को इस तरीके से लिख देते हैं, तो वो भास्कर गलत हो जाता है। आपके सामने इस तरीके से भास्कर दिया होगा जो पूरे तरीके से गलत होगा। भास्कर आपके सामने ये वाला सही होता है। ठीक है, मिथिलेश कुमार, मिथिलेश कुमारी जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। कौशल्या आपके सामने अगर ये वाला आता है ये भी सही है, अगर आपके सामने कौशल्या ये आता है तो ये भी सही है। आपको कमेंट बताना है कौशल्या किसकी माँ थी, आपको इसका जवाब कमेंट में बताना है। ठीक है, कौशल्या किसकी माँ थी, है ना। अब बात करते हैं दधिच, दधिच का, दधिच इस तरीके से लिखा जाता है। वाडंबर, वाडंबर जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। और पौरुष, पौरुष की अगर बात करें तो लोग हमेशा पौरुष लिखते वक्त रा में बड़ा बड़ा ऊ के मात्रा लगा देते हैं पारुष, तो ये गलत हो जाता है। हमेशा पारुष में जो होता है बड़ा ऊ के मात्रा नहीं लगेगा, छोटा ऊ के मात्रा लगेगा, यानी कि ये वाला पारुष, ये पारुष सही है, ये पारुष गलत है। पुरुष ये वाला सही है, ये गलत है। रुपया उसी प्रकार से ये रुपया सही है, ये रुपया गलत हो जाएगा। रूप सही है, रूप सही है। ठीक है, पुनरुत्थान, पर पुनरुत्थान सही है। हिरण्यकश्यप सही है। रचयिता इस प्रकार से लिखा जाएगा। कवित्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। कवित्री इस प्रकार से लिखा जाता है। दीपिका होता है, दीपिका इस तरीके से लिखा जाता है। अनधिकार, अनधिकार में हमेशा ये ना पे बड़ा मात्रा नहीं होगा, हमेशा यही गलत हो जाता है। लोग इस तरीके से अनाधिकार समझ लेते हैं, अनाधिकार, है ना, तो ये अनाधिकार गलत हो जाएगा और ये वाला अनाधिकार सही होता है। इसी प्रकार से अनधिकृत जो है ये सही है। आध्यात्मिक होता है, हमेशा आपके सामने जो है आध्यात्मिक इस प्रकार से वो पूछ लेते हैं, तो वो आध्यात्मिक गलत हो जाएगा, है ना। आध्यात्मिक यही वाला सही होता है। इसके प्रकार से अनुचित, अनुचित शब्द एकदम सही है। और मिष्ठान होता है, मिष्ठान होता है, मिष्ठान सही है। अक्षुण, अक्षुण सही है। अनुदित और अहल्या, अहल्याबाई होलकर, अहल्या सही है। अंतर्ध्यान बहुत सही है। अंतर्ध्यान इस तरीके से नहीं लिखना, इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुकंपा, अनुकंपा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अत्यंत, अत्यंत इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति इस तरीके से लिखा जाएगा। आशीर्वाद, आशीर्वाद भी सही है। ईश्वर, ईशाई, उज्ज्वल, उज्ज्वल हमेशा आपके सामने आधा जा इस तरीके से होगा। आधा जा व औला उज्ज्वल। ठीक है, उपयुक्त, उपयुक्त जो है सही है। उन्नतशील, उन्नतशील भी बहुत सही है। उल्लंघन, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो हमेशा विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और मैं उन्हीं प्रश्नों को करा रहा हूँ, उन्हीं शब्दों को लेकर आया हूँ जो पूछे जाते हैं बार बार। अगर एक बार मेरे साथ आप बोलेंगे और हाँ मैं कहूँगा देखते हुए बोलोगे, और अगर खासकर अगर आपके पास पेपर सीट हो, अगर लिखते हुए भाई अगर बोल लिए ना दोस्त, वो तो आपके दिमाग में एकदम बेहतरीन तरीके से छप जाना है ना। तो मैं इतना अगर लिखते हुए बोलूँगा, पढ़ाऊँगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि 200 करीब में वर्ड हैं, तो मुझे तो खींच के चलना है। ठीक है, उल्लंघन इस प्रकार से लिखा जाएगा। उन्नयन जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। उज्जस्वी जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। रिश्ती मतलब इस प्रकार से लिखा जाएगा। ऋषि मतलब इस प्रकार से लिखा जाएगा। महान में हमेशा हलंत होता है ना में, है ना। इस प्रकार से जिज्ञासा जो है औत्सुक मतलब होता है जिज्ञासा। औद्योगिक
औद्योगिक औद्योगिक इस प्रकार से लिखा जाएगा। अंतर्मुखी अंतर्मुखी जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। अंतर्निहित जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। जात पात, हमेशा पात में जो है ये लगा रहता है अंगबुंदी, है ना। जात पात की करो विदाई। कर्तव्य, कर्तव्य इस प्रकार से लिखा जाता है। कर्ता जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। कालिदास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कालिदास को इस प्रकार से कर देते हैं जो कि गलत हो जाता है। कालिदास इस प्रकार से लिखा जा ही नहीं सकता, है ना। कालिदास इसी तरीके से लिखा जाएगा। अब बात करते हैं कोमांगी, कोमलांगी जो है इसी प्रकार से लिखा जाएगा। कृषांगी जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। गृहिणी जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा। हमेशा गृहिणी इसी प्रकार से लिखा जाएगा, है ना। जहाँ पर ये वाला गृहिणी ही सही होगा और ये वाला गृहिणी अगर आ जाए आपके तो वो गलत हो जाएगा, है ना। कुमुदनी जो है ये अब सही है, ये सही है गृहिणी। कुमुदनी की अगर बात करें तो कुमुदनी इसी तरीके से लिखा जाएगा, है ना। और चार दीवारी की बात करें तो चार दीवारी इसी प्रकार से लिखेंगे। बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए चलेंगे, हम लोग अभी 64 शब्द जो है पढ़ चुके हैं। कलिश, कलिश, कलिश इसी प्रकार लिखा जाता है। क्लिष्ट जो है घृणा, जागृत, जागृत, जालुमान, जुड़ेगा, और ज्योत्सना, तात्कालिक, पारलौकिक, प्रशासनिक, तपस्या, तिंजाली, गीतांजलि, है ना। और इसी प्रकार से होता है तिलांजलि। दुर्व्यवस्था, दुर्व्यवस्था ये गलत हो जाएगा। दुर्व्यवस्था इस प्रकार से लिखा जाता है ना। और दुर्निवार, देवर्षि, द्वारका बहुत इसी तरीके से द्वारका भी लिखा जाता है, द्वारका। और दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, निरीक्षण, निरीक्षण इसी प्रकार से लिखा जाता है। निश्चित, निश्चित जो इस तरीके से लिखा जाता है। नीत, पड़ोसिन, पड़ोसिन। और पूजनीय, पूजनीय हमेशा आपको इसी तरीके से लिखना है। पूजनीय होता है ना, तो इसलिए पूजनीय इसी तरीके से लिखना होता है। पैतृक, पैतृक इसी प्रकार से लिखना होता है। पुरस्कार में हमेशा पुरस्कार होता है। पुरस्कार हमेशा आपके सामने इस तरीके से पुरस्कार लिखना होगा, है ना। तो पुरस्कार इसी प्रकार से लिखा। अतिथि हमेशा आधी, आधी ई छुट्टी की मात्रा होती है अतिथि। चाहिए, लीजिए, लीजिए हमेशा लीजिए होता है, चाहिए में आधा ई होता है। इसी प्रकार से हम शब्दों को पढ़ते हुए फील करते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। प्रशंसा, राहुल, संस्क्रियन। और बुराइयां, हमेशा बुराइयां में आधा ई होता है ना। दवाइयां, है ना। और निरपेक्ष, निरपेक्ष, शीतकाल, निरपेक्ष, शीतकाल, बहुब्रीहि, बिंदु, विभीषण, विभीषण, मर्यादा। और युधिष्ठिर, रविंद्रनाथ, ये सब वही शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। चिन्ह, मध्याह्न, मृत्युप्रांत, न्योछावर, निरोग, सरदर्शन। मैं यही कहूँगा साथियों, अगर आप इसको नोट करके फिर रिवीजन करेंगे, मैं सच बता रहा हूँ दोस्त, फिर कभी आपसे गलती होगी ही नहीं। और ये वही शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, है ना। गरम, गर्मी, बर्तन, रोड, नरक, निश्चेष्ट, लघुत्तर, विद्युत ज्योति, वंदना, गृहिणी, सांप्रदायिक, समिति, साप्ताहिक, सन्यासी, नीरो, सीढ़ी, सौहार्द, संदिग्ध, शिष्येतर, सौंदर्य, शिशुड़ा और सुरक्षा इस प्रकार से पढ़ेंगे। और श्रृंखला, श्रृंगार, श्रीमती, भागरथी, श्रेष्ठा, अकस्मात, जगत, परिषद, पश्चात, बुद्धिमान, मूल्यवान, भगवान, विधिवत, विराट, श्रीमान, संवत। और श्रीयत, वणिक, विद्वान, सम्राट, नारायण, जगत जननी, जगत जननी इसी प्रकार से लिखा जाएगा। और कुछ बात कर लेते हैं। अब सारे शब्द जो है बहुत टफ कठिन कठिन शब्द आएंगे जहाँ पर गलतियाँ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं ना। जैसे पंडित, पंडित इस तरीके से भी पंडित लिख सकते हैं, इस तरीके से भी पंडित लिख सकते हैं ना। प्रतिछाया, वाल्मीकि, पद्मिनी, पद्मिनी, भस्मीभूत, राजनीतिक, अतिथेय, सौंदर्यानुभूत, अजानबाहु, उन्मिलित, सम्मिलित, औपचारिक। और भ्रातृगण, मृत्युंजय, उच्छ्वास, हालांकि, बाह, आँख, पहुँच, जहाँ। ऐसे इस प्रकार के शब्द आपके सामने आ सकते हैं ना। इसी के साथ वही फिर से रिपीट हो गया है। गरम, गर्मी, बर्तन, रोड, नरक, निश्चेष, लघुत्तर, ज्योतिषना, वंदना, वेणी, सांप्रदायिक, समिति, साप्ताहिक, सन्यासी, नीरो,
सीढ़ी, सौहार्द, संदिग्ध, श्लेष्मर, सौंदर्य, मतलब उसी प्रकार से ये सारे शब्द जो है रिपीट हो चुके हैं। अब हमारे पूरे शब्द जो है समाप्त हो गए हैं। मैं यही कहता हूँ टोटल 173 शब्द आपको पढ़ाया हूँ, और 173 शब्द में अगर आप अपने कापी में नोट कर लेंगे एक बार, और यही कहूँगा कि पढ़ते हुए, बोलते हुए, नोट करते हुए चीज़ों को आगे बढ़ेंगे तो वर्तनी से आपको कभी गलतियाँ नहीं होंगी, क्योंकि यही टोटल 173 ऐसे शब्द हैं जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं ना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मैं चाहता हूँ कमेंट में आप कोई भी और टॉपिक है जहाँ से आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में उस टॉपिक का जो है नाम आप लिख देंगे, तो मैं आपको वो टॉपिक जो है बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर करा दूंगा। ये पर्सनल मेरा नोट्स है, मैं अपने नोट्स से ही आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। और तथा अपने यार दोस्तों को शेयर करना और उनसे बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, और उससे क्या है एक साहस बढ़ता है ना। तो बस इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करूंगा। अपना ख्याल रखना, मस्त रहना। जय हिंद, वंदे मातरम।